सुनाते हैं जनता को। साल के अंदर जो विकास के काम मैं दावे से कह सकता हूं कि जो पिछले 50 साल के अंदर जितने अमाउंट के काम, जितने काम यहां पर हुए हैं, उससे ज्यादा हमने 9.5 साल के अंदर किए। ये केवल तभी संभव हो सका जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद ये ऊपर नहीं हो सकता क्या? पिछले 9 साल 9.5 साल के इस काल के अंदर जो विंग्स है ना, मेरे को हमें मिलता रहा है। आज एक अंदाजे के मुताबिक जो नई बड़ी परियोजनाएं पंचकूला के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहां पर आई, चाहे वो नेशनल हाईवे 73 था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, या माता मनसा देवी प्रांगण के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग, नाडा साहब के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग, ये सब परियोजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमें मिली। लेकिन आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद भी कहीं कम नहीं था। लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम पिछले 9 साल के अंदर पंचकूला के अंदर आए। इसके अंदर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 500 बेड का हॉस्पिटल आज बनकर के तैयार हो गया है। आज शिक्षा की दृष्टि से चाहे वो पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो मेडिकल कॉलेज, ये सब सौगातें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला वासियों को दी हैं। मैं ये समझता हूं कि जो उपेक्षा पंचकूला के साथ कांग्रेस के शासन के अंदर हुई, उन सब की भरपाई पिछले 9 साल के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज सड़कों का जाल, कोई भी पंचकूला की ऐसी सड़क नहीं है जिसके ऊपर इसी काल के अंदर दोबारा काम हो रहा है। पंचकूला के गांवों का विकास शहर की तर्ज के ऊपर हुआ है। आज पंचकूला के छोटे से छोटे गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, सबसे पहला जिला यदि कोई बना वो पंचकूला जिला बना। आज पंचकूला के हर छोटे गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। पानी को लेकर के सबसे बड़ी परियोजना कजौली वाटर वर्क से पंचकूला के लिए 62.5 करोड़ रुपए की लागत से 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाल करके जब से पानी पंचकूला के अंदर आया है, तब से पंचकूला के अंदर पानी की कोई कमी नहीं। बेसिक 3 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी आम आदमी के लिए, बिजली, पानी और सड़क। इन तीनों चीजों के ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया और आज चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, किसी भी क्षेत्र के अंदर हम पीछे नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से नए स्कूलों का अपग्रेडेशन, 5 नए संस्कृति स्कूल, 2 नई पीएम श्री स्कूल और 105 जो हमारे संस्कृति स्कूल हैं वो पंचकूला के अंदर आए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहां पंचकूला पूरी तरह उपेक्षित था। केवल 100 बेड का एक सिविल हॉस्पिटल था 2014 से पहले, लेकिन हमारी सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब से बनी है, आज वो 100 बेडेड हॉस्पिटल 500 बेडेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो गया है। आज वो सारी सुविधाएं, चाहे वो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, डायलिसिस है, कैथ लैब है, या हर प्रकार के जो टेस्ट हैं, आज पंचकूला के सिविल हॉस्पिटल के अंदर हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे वो बड़े हॉस्पिटल की बात हो,
चाहे वो CHC कोट हो, चाहे वो CHC बरवाला हो, चाहे वो PSC रत्तेवाली हो, या कालका के क्षेत्र के अंदर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हम आगे बढ़े हैं। और आज जिस प्रकार से यहां पर बड़ी जो भवन है, लगभग 87 करोड़ 52 लाख की लागत से परिवहन भवन आज उसका यहां पर शिलान्यास किया गया है। मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उस परियोजना जो बहुत दिनों से हम अपेक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत हुई है। इसी प्रकार से जो हमारे राज्य सूचना आयोग है, उसके भवन का भी 36.49 करोड़ की लागत से वो बन करके तैयार हुआ है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, चाहे वो 3 करोड़ रुपए की लागत से लखीशाह बंजारा भवन, उसका निर्माण कार्य शुरू, आज उसकी शिलान्यास हुआ है। तो मैं समझता हूं कि 10 साल के अंदर जितना विकास हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है, 10 साल में जितना विकास पंचकूला के अंदर हुआ है, इतना विकास 50 साल के अंदर कभी नहीं हुआ। और पंचकूला उपेक्षित था। जब से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बिना खर्ची पर्ची की सरकार आई, पंचकूला के अंदर भी नौकरियां मिलने लगी। उससे पहले नौकरियां मिलती थी, जहां का मुख्यमंत्री होता था आदरणीय चौधरी देवीलाल जी आए तो सिरसा के अंदर नौकरियां मिली। चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री आए तो भिवानी के अंदर विकास हुआ और भिवानी के लोगों को नौकरियां मिली। आदरणीय भजनलाल जी आए तो हिसार का विकास हुआ और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो रोहतक का विकास हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास। उस कथन को, उस नारे को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चरितार्थ करके दिखाया है। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे पंचकूला के क्षेत्र के अंदर भी साथ साथ HCS जो लड़के बेटियां हैं, बेटे हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं।